हेलो विद्वानों, मैं शैलेश सर एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पुनः मैं आपका बीए प्रथम वर्ष का जो सिलेबस है उसके अनुसार कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आया हूं, तथ्य लेकर आया हूं जो आपके नए पाठ्यक्रम के हिसाब से 2021 में अच्छे अंक दिलाने में लाभप्रद साबित होंगे। तो आइए देखते हैं। निबंध शब्द का अर्थ बंधा हुआ है। यहाँ पे दिया है बंधा हुआ है। तो यहाँ पे प्रश्न ऐसे पूछेगा, निबंध शब्द का अर्थ है क्या है। कई ऑप्शन दे देगा जिसमें से आपको बंधा देखकर उस पर टिक कर देना है। अगला, निबंध का अर्थ लेखों से है जिसमें लेखक अपने विचारों, भावों तथा मनोवृत्तियों का प्रकाशन अपनी भाषा और शैली में करता है। किसका? विचारों, भावों, मनोवृत्तियों का प्रकाशन किस में करता है? अपनी भाषा में, अपनी भाषा शैली में। अगला, निबंध की परिभाषा निम्न प्रकार से की जा सकती है। आइए देखते हैं। एक ऐसी रचना जिसमें किसी विषय का या उसके अंग का प्रतिपादन स्वच्छंदता एवं व्यक्तिगतता प्रधान शैली में किया गया हो, उसे निबंध कहते हैं। ठीक है। निबंध के निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। निबंध के कितने भेद किए जाते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो मूलतः यह 2 प्रकार का होता है, लेकिन इसको देखा जाए तो यह 7 प्रकार से विभाजित है। देखिए यहाँ पे दिया है। मुख्य भेद, वैयक्तिक या आत्मपरक निबंध, और दूसरा निर्वैयक्तिक विषय प्रधान निबंध। ठीक है। वैयक्तिक और निर्वैयक्तिक विषय प्रधान निबंध मूलतः 2 भेद होते हैं, लेकिन उसका जो है एक वर्णनात्मक निबंध होता है, दूसरा विवरणात्मक निबंध होता है, तीसरा व्याख्यात्मक निबंध होता है, और चौथा कथात्मक निबंध होता है, पांचवा विनोदात्मक निबंध होता है, छठा विचारात्मक निबंध होता है, और 7वां भावात्मक निबंध होता है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आपका बनेगा कि कई दे देगा कि इसमें से कौन सा निबंध का प्रकार नहीं है या भेद नहीं है, उसमें से आपको पहचान करना होगा। तो आप यह अच्छी तरह से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके पाठ्यक्रम में है। हिंदी साहित्य का दृष्टिकोण निबंध, उसमें कई कवियों को समाहित किया गया है, जिसमें से उसके लिए प्रथम वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके निबंध से संबंधित है। यहाँ देखिए लिखा है, नोट निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। ए, आपके पाठ्यक्रम में द्रुत पाठ हेतु कितने रचनाकार संकलित हैं? किसने पूछा? आपके पाठ्यक्रम में। ठीक है। ए 2, 3, सी 4, डी 5। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होता है बी, 3 रचनाकार संकलित हैं आपके पाठ्यक्रम में। ठीक है। अगला प्रश्न, श्री राधाचरण गोस्वामी किस युग के निबंधकार थे? बताइए। ए मध्यकाल, बी द्विवेदी युग, सी शुक्ल युग, डी भारतेंद्र युग। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होता है डी, भारतेंद्र युग के निबंधकार थे। ठीक है विद्वानों। अगला प्रश्न, आपके पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम समिति द्वारा निर्धारित निबंध संग्रह का नाम है? ए निबंध मणि, बी निबंधायन, सी निबंध दर्पण, डी निबंध निष्कर्ष। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होता है सी, निबंध दर्पण। ठीक है विद्वानों। अगला प्रश्न, निबंध उस कलात्मक लेख को कहते हैं जिसमें वैयक्तिक वर्णन हो और जो अपने संक्षिप्त आकार में स्वतः पूर्ण हो। कथन किस आलोचक का है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी नामवर सिंह, सी डॉक्टर नागेंद्र, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका सी, डॉक्टर नागेंद्र जी का यह युक्ति है। ठीक है विद्वानों। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला?
ए महादेवी वर्मा, बी पंत, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी अज्ञेय अर्थात सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि 1968 में रचित चिदंबरा के लिए पंत जी को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी। अगला प्रश्न, भाव या विचारों की प्रधानता तथा शैली की किरमणीयता के योग से जिस नवीन साहित्य का प्रचलन हुआ उसे निबंध की संज्ञा दी गई है। यह परिभाषा किसकी है? ए डॉक्टर हजारी प्रसाद शर्मा की, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सी बाबू गुलाब राय की, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो बताइए आप लोग इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होता है बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह युक्ति है। ठीक है विद्वानों। अगला प्रश्न, निबंध में इनमें से कौन आत्म अभिव्यक्ति को सर्वाधिक महत्व देता है? ए मानतेन, बी जॉनसन, सी हडसन, डी ए सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा ए मानतेन। ठीक है विद्वानों। अगला प्रश्न, ललित निबंध शैली किस भाषा से हिंदी में ग्रहित की गई है? ए तमिल, बी मराठी, सी बंगाली, डी असमिया। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी मराठी भाषा से ग्रहित की गई है। ठीक है विद्वानों। अगला क्वेश्चन, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन इनमें से किसका है? आपको बताना है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी विद्यानिवास मिश्र का, सी रामचंद्र शुक्ल का, डी डॉक्टर ग्रियर्सन का। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है विद्वानों। अगला प्रश्न, निबंध को व्यक्ति की स्वाधीनता चिंता की उपज किसने कहा है? ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर रांगेय राघव, सी डॉक्टर नागेंद्र, डी डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा बी डॉक्टर रांगेय राघव। ठीक है विद्वानों। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अधिकांश निबंधों की शैली कौन सी है? आप लोग बताइए, चयनित कीजिए। समास शैली, व्यास शैली, उपदेश प्रधान शैली, डी ललित शैली। तो आप लोग बताइए। यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों का सही होगा सी उपदेश प्रधान शैली है। ठीक है विद्वानों। अगला क्वेश्चन, विवेकी राय किस प्रकार के निबंधकार हैं? ए ललित निबंधकार, बी ओजपूर्ण निबंधकार, सी पांडित्यपूर्ण निबंधकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होता है ए ललित निबंधकार है। ठीक है विद्वानों। अगला क्वेश्चन, भाषा और व्याकरण से संबंध निबंध सर्वाधिक इनमें से किस युग में लिखे गए? ए भारतेंद्र युग में, बी द्विवेदी युग में, सी शुक्लोत्तर युग में, डी आधुनिक समय में। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी द्विवेदी युग में लिखा गया। अगला प्रश्न, जितनी सफलता भारतेंद्र युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। ठीक है, तो उक्त किस साहित्यकार की है ये आपको बताना है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी सरदार पूर्ण सिंह। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है विद्वानों। अगला क्वेश्चन,
किस युग के प्राय सभी प्रमुख निबंधकार पत्रकार एवं संपादक भी रहे? ए शुक्लोत्तर युग, बी भारतेंदु युग, सी द्विवेदी युग, डी इनमें से सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा बी भारतेंदु युग के। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस नगर में जन्मे थे? ए प्रयागराज, बी मिर्जापुर, सी वाराणसी, डी बस्ती। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा सी वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य का साहित्य नामक पुस्तक के लेखक हैं? ए रामचंद्र तिवारी, बी लक्ष्मी सागर वात्स्यायन, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी डॉक्टर नगेंद्र। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होता है ए रामचंद्र तिवारी जी हैं। ठीक है विद्वानों, अगला प्रश्न, निर्धारित पाठ्यक्रम के निबंधकारों में से कौन निबंधकार एक प्रतिष्ठित कवि भी था? ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी आचार्य कुबेरनाथ राय, डी प्रताप नारायण मिश्र। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है विद्वानों, अगला क्वेश्चन, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वात्स्यायन हिंदी का प्रथम निबंध लेखक किसे मानते हैं? ए प्रताप नारायण मिश्र को, बी बालकृष्ण भट्ट को, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, डी रामचंद्र शुक्ल को। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होता है बी बालकृष्ण भट्ट जी को मानते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य साहित्य नामक ग्रंथ किस लेखक द्वारा लिखा गया है? ए डॉक्टर लक्ष्मी सागर वात्स्यायन, बी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी डॉक्टर शिवमूर्ति शर्मा, डी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। अगला प्रश्न, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य लेखकों की कसौटी है, किसका कथन है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर नगेंद्र। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कथन है। अगला प्रश्न, निबंध का जन्मदाता माना जाता है? ए कैक्सटन को, बी साबो को, सी सिसोरो और सेनेका को, डी डॉक्टर रांगे राघव को। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होता है सी सिसेरो और सेनेका को माना जाता है। अगला प्रश्न, मुख्यतः निबंध कितने प्रकार के होते हैं? ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। तो मुख्यतः निबंध 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सही होता है आपका डी। अगला प्रश्न, यात्रा पर निकलती रही है मेरी बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यह किसका कहना है? ए रामचंद्र शुक्ल का, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी धर्मवीर भारती का, डी इनमें से किसी का नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित निबंधकारों में से द्विवेदी युगीन निबंधकार कौन हैं? ए विद्यानिवास मिश्र, बी बाबू श्याम सुंदर दास, सी डॉक्टर संपूर्णानंद, डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए विद्यानिवास मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न, इनमें से चिंतामणि भाग 4 के संपादक हैं? ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह तथा डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह तथा डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, इसमें से चिंतामणि भाग 3 के संपादक हैं? ए रामचंद्र शुक्ल, बी नामवर सिंह, सी कुसुम देव चतुर्वेदी, डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी नामवर सिंह। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि कितने भागों में प्रकाशित है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका 4।
अगला प्रश्न, सरदार पुट सिंह किस युग के निबंधकार हैं? ए भारतेंद्र युग के, बी द्विवेदी युग के, सी शुक्ल युग के, डी शुक्लोत्तर युग के। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। अगला प्रश्न, व्यक्ति व्यंजक निबंध का पर्याय निम्न में से कौन है? ए विचारपूर्ण निबंध, बी भावपूर्ण निबंध, सी ऐतिहासिक निबंध, डी ललित निबंध। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी, ललित निबंध। गदम कवीना निक्सम बदंत किस आचार्य ने कहा था? आचार्य मम्मट ने, आचार्य वामन ने, पंडित राज जगन्नाथ ने, आचार्य विश्वनाथ ने। तो आपका आंसर होता है सी, क्या होता है? बी, सॉरी, आचार्य वामन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रसवादी कवियों को प्रकृति के किस रूप में प्रयोजन होता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आकर्षक रूप में। देख लीजिए आंसर क्या है, पहले आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए। आकर्षक रूप में, मसलित सौम्य रूप में, मधुर रूप में, विकृत रूप में। तो आंसर आपका होता है सी, मधुर रूप में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अंग्रेजी कवि मिल्टन ने कविता के कितने गुण माने हैं? जो अंग्रेजी कवि मिल्टन है, कविता के कितने गुण माने हैं? तो 3 गुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निबंध को साहित्यिक अभिव्यंजना का सबसे कठिन रूप किसने कहा है? निबंध को साहित्यिक अभिव्यंजना का कठिन रूप किसने कहा है? तो बोब ने, या डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, टॉमसन नैश ने, रिचर्ड डिबुनी ने। तो आपका आंसर होता है फर्स्ट, यानी ए, बोब ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के निबंधकार हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के हैं? भारतेंद्र युग के, द्विवेदी युग के, प्रसाद युग के, कि शुक्ल युग के। तो आंसर आपका होता है सी, द्विवेदी युग के। ठीक है, तो कभी कभी आपके एग्जाम में गुलेरी दे के पूछ देगा कि चंद्रधर शर्मा का पूरा नाम, या मतलब पूछ देगा गुलेरी का पूरा नाम क्या है। तो आप लोग नाम भी एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।